एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। वैसे तो अभी दोपहर का टाइम है, पर ये जो वीडियो शूट हुई थी ये मॉर्निंग के टाइम पे शूट हुई थी, इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह उठाने के लिए आ गई थी। सुबह के सारे काम हो गए थे, निपट गए थे। आजकल जो हस्बैंड है वो मेरे डे शिफ्ट हो गया उनका, तो मॉर्निंग के टाइम पर अब ड्यूटी चले जाते हैं। सुबह 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 8:30 बजे निकल जाते हैं। तो अब वो ड्यूटी चले जाते हैं ना, तो फिर मेरा सब काम हो जाता है, मतलब किचन का खाना वगैरह और जो नाश्ता वगैरह होता है ना, वो सब चीज़ काम हो जाता है। और मॉर्निंग के टाइम पे वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाती। फिर वो चले जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया है। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह उठा रही थी, क्योंकि सब कोई उठ गए थे सो के। मेरी जो सासू माँ वो भी उठ गई थी, बेटा भी उठ गया था, सब कोई उठ गए थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह थोड़ा ठीक करने के लिए आई थी। सुबह सुबह बिस्तर वगैरह ठीक हो जाना तो मतलब घर का सारा काम हो जाता है। और जब तक बिस्तर नहीं उठाओ बेडरूम से, और फिर किचन के जो सिंक में बर्तन जब तक साफ़ ना हो ना, तब तक ऐसा लगता है जैसे कितने सारे काम अभी पेंडिंग है, मतलब सारे काम अभी बाकी ही हैं, ऐसा लगते रहता है। तो अभी वही मैं मतलब सारे काम मेरे हो गए थे। मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई थी, पूजा-पाठ मैंने सब कुछ कर लिया था। बस बेडरूम में रह गया था, तो क्योंकि बेडरूम में सब सोए रहते हैं, बिस्तर वगैरह रहता है ना, तो जब तक बेडरूम साफ़ ना हो तो फिर पूजा-पाठ नहीं हो पाती है। तो मैंने बस नहा के तुलसी में जल ढार दिया था, तो बस उतना ही मैं कर पाती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि फिर नहीं हो पाता इस वजह से। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह उठा के मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, और बेडरूम जो है पूरा साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो बेडरूम साफ़ हो जाए तो उसके बाद फिर मतलब जो काम है घर का वो हो जाता है। ये तो हर घर की गृहिणियों की ज़िम्मेदारी है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए, अपने लिए चाय बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह-सुबह मेरी जो शुरुआत है वो चाय से ही होती है। पर आजकल मेरी शुरुआत बिना चाय से हो रही है, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतने जल्दी-जल्दी में मैं काम कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी में काम होता है। खाना एक तरफ खाना बनाना होता है, फिर एक तरफ बर्तन धोने होते हैं, फिर एक तरफ हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो फिर उनको फिर रेडी करके भेजना, मतलब सब कुछ ना बहुत जल्दी-जल्दी में होता है। तो नहीं हो पाता फिर चाय पीने के लिए, तो इसलिए एक बार चले जाते तो एक बार फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि एक ही टाइम चाय पीती हूँ सुबह के टाइम पे, तो लगता है ना कि बस आराम से बैठ के सुकून से चाय पीऊँ। तो बस अभी मैं चाय बना रही थी, चाय बन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर हम बाकी का काम करेंगे। तो आज मैं ना आपको मेरे जो सासू माँ को ऊपर का जो घर है जो उनके नाम पे, वो वाला घर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो अभी किस हालत में है। क्योंकि उस घर में ना रेंट में लोग रहते थे, बैचलर्स लोग रहते थे उसमें, तो कैसा है वो घर का हालत मैं दिखाऊँगी, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो चाय बन गया है, चाय बनने के बाद मैं थोड़ा-सा चाय पी के उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उस घर का हालत कैसा हो रखा है। तो वो जो मतलब घर अभी तो रेंट खाली हो गया है, तो मैं दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं, तो ये ऊपर वाले घर का बेडरूम है। बेडरूम रूम है, जैसे हम लोग का नीचे में है ना, सेम ऊपर में भी वैसे ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सेल्फ़ वगैरह थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि नीचे में उतना सेल्फ़ नहीं है जितना ऊपर घर में सेल्फ़ है। ठीक है? तो ये सेल्फ़ है, देखो कैसे हो रखा है एकदम काला-काला कर रखा है, मतलब बिल्कुल भी ना उन्होंने साफ़-सफ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। ऑब्वियसली बैचलर्स लोग को अगर घर देंगे तो फिर ऐसे ही होगा। क्योंकि वो लोग तो क्या है ना, मतलब साफ़-सफ़ाई तो कुछ करते नहीं हैं, तो बस ऐसे ही सिर्फ़ रहने का होता है उनको। तो यहाँ पे देखो किचन देखो यहाँ पे, किचन की हालत तो बहुत बुरी थी। इतनी मतलब नहीं, ये किचन नहीं है, ये बाहर वाला जो ड्राइंग रूम है वो है। मतलब किचन वाला ही रूम है, किचन अटैच है इसमें, डाइनिंग हॉल बोलेंगे उसे। तो ये किचन है, तो ये देखो किचन की हालत तो बहुत बुरी हो रखी है, बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। तो अभी इसे साफ़-सफ़ाई वग़ैरह सब कुछ कराना है। ऊपर में जो ये है ये वाला भी टूट गया है ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे किचन देखो, यहाँ पे पूरा कैसा हो गया है, नीचे में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे काई लग गया है। बहुत ख़राब हो रखा है किचन। तो ये सब साफ़-सफ़ाई करने के लिए बुलाना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं, कोई मिलेगा तो बुलाएँगे, बुला के साफ़-सफ़ाई करेंगे। देखो कितना काला-काला हो रखा है पूरा। एक तो यहाँ पे डस्ट की कमी नहीं है, डस्ट बहुत होता है, जबकि मैं नीचे में डेली घर साफ़ करती हूँ डेली, लेकिन फिर भी इतना डस्ट होता है ना? तो ऊपर में तो सफाई ही नहीं करते हैं वो लोग, तो कैसा ही होगा। तो यहाँ पे देखो फिर उसके बाद मैं और मेरा बेटा शाम को थोड़ा बाहर निकल गए थे, कुछ काम से ही निकली थी मैं। तो यहाँ पे पानी पूरी था, तो फिर चलो बहुत दिनों के बाद पानी पूरी खा रहे थे, मैं और मेरा बेटा ऐसे खाते नहीं हैं, बहुत दिनों के बाद खा रहे थे।
तो यहाँ पे फिर मैं पानी पूरी खा रही थी, तो मेरा वीडियो निकाला था, मैंने कहा बंद कर, नहीं अच्छा लगता है। तो फिर उसने हटाया। फिर उसके बाद फिर हम अपना पानी पूरी वगैरह सब कुछ खा के फिर हम लोग ऐसे घर आ गए। तो घर आके देखें तो ये देखो, ये चिड़िया है। चिड़िया क्या बोलेंगे, मुर्गी का बच्चा। जो 3 लेकर आए थे, 2 तो उसमें ख़त्म हो गए, ये तीसरा था, ये भी अब इसमें जान नहीं है। तो ये भी है जब तक, तो तब तक हमने रखा है, उसके बाद फिर नहीं रहेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो ये ना मतलब नहीं रहते हैं, ये पहले से ही मतलब डिफेक्ट रहता है ये, बस वो लोग बेचते हैं, क्या ही कर सकते हैं। बच्चे खेलने के लिए ले आते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ये कपड़ा वगैरह धोने के लिए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो था। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था उसके बाद। तो मैं सोचा कि चलो ये वाली वीडियो भी शूट करके दोनों ऐड करके मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह धो रही थी। कपड़ा धोने के बाद फिर यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, मतलब धुले हुए ही थे, बस ऐसे ही रखे हुए थे, तो उसे मैं यहाँ पे समेट रही थी, अच्छे से रख रही थी। तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह सब समेट के रखने के बाद जो कपड़ा मैंने धोया उसे भी बाहर सुखाऊँगी। तो ये सब करने के बाद ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो था। तो ये भी मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी में काम कर रही थी, क्योंकि मेरे को भी काम करना था इस वजह से। तो फिर मैंने भी फिर ज़्यादा कुछ वीडियो में शूट नहीं कर पाई। जितना होता है वीडियो शूट उतना ही कर पाती हूँ। कुछ अच्छे-अच्छे मोमेंट्स भी रहते हैं जो नहीं कैप्चर हो पाते कैमरा में, क्योंकि उसी टाइम पे कैमरा हाथ में हो ज़रूरी थोड़ी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बेटे से ना ये जो बेडरूम का खिड़की है ये टूट गया। तो उस टाइम पे जो मेरी सासू माँ थी ना, वो थी ही नहीं, सोई हुई थी, मतलब बेडरूम में ही सोई हुई थी वहीं पे। तो मैंने कहा रुक, हल्ला मत कर, नहीं तो पता चलेगा तो फिर डांटने लगेंगी। तो यहाँ पे खिड़की टूट गया था ये, मतलब पहले से ही निकला हुआ था ये। तो ये जस्ट ऐसे खोलने के लिए गया, तो वो पूरा ही निकल के हाथ में आ गया। तो मैं यहाँ पे मतलब हंस रही थी कि मतलब पता ना चले, चलो कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं कैसे भी। तो अभी तो कारपेंटर को बुला के हम बनवा देंगे इसे, ठीक है, खिड़की लगवा देंगे। लेकिन तब तक के लिए मैंने इसको, मतलब जैसा था ना वैसे मैंने इसको फिर रख दिया, रख के ऊपर से मैंने बंद कर दिया था, तो ठीक से ही रह गया था। तो क्योंकि ये रूम में एसी चलता रहता ना, तो ये रूम में खिड़की मतलब बंद होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर एसी चलेगा नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसे लगा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो इतना ही शूट किया है। आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे व्यूज़ जाते नहीं आजकल, और वीडियो इस वजह से मतलब ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या ही करूँ। पर चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।